तो यार कैसे हो? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना HTML का प्रोजेक्ट 1। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी HTML सीखी है, ठीक है, बेसिक टू लेके सारी चीजें, एडवांस ही बोल लो, ठीक है। हमने टेबल भी सीख लिया, लिस्ट भी सीख लिया, ठीक है, फॉर्म बनाना भी सीख लिया, कैसे फॉर्म बनता है, ठीक है। और काफी एक्सपेरिमेंट करा था हमने जब फॉर्म बनाया था चीजों का। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यार जाके देख लो, सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तुमको, ठीक है। उसके अलावा और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म से रिलेटेड या फिर किसी चीज से रिलेटेड, अगर तुम शुरू से फॉलो करते आ रहे हो सीरीज को, ठीक है यार। आज करने वाले हैं अपना लेक्चर 7 बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, हमारा HTML का प्रोजेक्ट नंबर 1 है, ठीक है। इसको क्रिएट करते हैं। इसमें शुरू से लेके अभी तक जो हमने फॉर्म किया था, शायद से फॉर्म ना लगे लेकिन काफी सारी चीजें लग रही होंगी, ठीक है। वही देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं अपना HTML का प्रोजेक्ट 1, ठीक। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूं हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यार हम कुछ ऐसा सा क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। एक रेज्यूमे टाइप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ये होगा हमारा एकदम बेसिक प्रोजेक्ट, ठीक है, HTML का बेसिक। अभी तक हमने काफी सारी चीजें की हैं, ये भी एक बेसिक टैग, मतलब टैग सॉरी, ये भी बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको करने वाले हैं, इसके बाद एक और आएगा, क्योंकि HTML में तुम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तुम खतरनाक सा बना दो, ठीक है। तो उसमें बेसिक बेसिक ही करना पड़ेगा। बस इसलिए कर रहे हैं जो हमने अभी तक टैग समझे, ठीक है, जो हमने अभी तक सारी चीजें सीखी हैं उसको इंप्लीमेंट करके कुछ आउटपुट देखें। सही है, तो ये चीज हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्रिएट करने वाले हैं हम? अपना रेज्यूमे, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें अच्छे से एक अप्रोच पता चलेगी, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हुए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे तुम्हें उसको डिजाइन करना चाहिए प्रोजेक्ट को, ठीक है। वही चीज समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये हमें बनाना है, ठीक है। हम क्या अभी सबसे पहले माइंड में देखो क्या चल रहा है, ठीक है, इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैंने सीखी हुई हैं, ठीक है, सारी चीजें मैंने सीखी हुई हैं, बट ये मुझे बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ठीक। चलो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा है एलेक्स, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, कोई सी भी एक HTML ले लोगे, उसमें एलेक्स लिख दोगे, सही है। फिर तुम्हें इमेज टैग दिख रहा है, ठीक है। फिर तुम्हें इसका कुछ कैप्शन टाइप दिख रहा है इमेज का, ठीक है। इसको तुम अबाउट भी बोल सकते हो, ठीक है। बट इसमें हमें क्या दिख रहा है, कैप्शन दिख रहा है। फिर हमें एक कॉन्टैक्ट करके एक सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई। फिर हमें स्किल्स करके दिख रहा है, स्किल्स के अंदर किसका यूज किया गया है, लिस्ट का यूज किया गया है, ठीक है। फिर हमें लैंग्वेज करके इसको एक S2 में ले रखा होगा, फिर इसके अंदर फर्दर लिस्ट है। फिर सेम चीज ये भी और ये भी सेम ही है, ठीक है। फिर हमारे पास एक एक्सपीरियंस करके सेक्शन है, ठीक है, जिसमें काफी सारी चीजें ये दे रखी है। फिर हमारे पास एक एजुकेशन करके है, उसमें एक टेबल का यूज कर रखा है, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट करके एक सेक्शन है, और फिर हमें ये चीज दे रखी है। तो हमने बेसिक बेसिक देख लिया, अब इसको क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे अब वो चीज देखना है, ठीक है। ये एलेक्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी पहले हम क्या करते हैं, हम अपना जो हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सारी जहां सारा कोड हमें मिल रहा है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। इसको हम VS कोड को ओपन कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा लेक्चर 6 था जहां पे हमने फॉर्म बनाना सीखा था, ठीक। काफी कुछ एक्सपेरिमेंट भी करा था, अगर आपने नहीं देखा तो यार देख लो जाके, ठीक। यहाँ मैं लेक्चर 7 करके क्रिएट करूँ, प्रोजेक्ट 1 करके क्रिएट करूँ? तो यार प्रोजेक्ट 1 करके ही क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 करके क्रिएट कर दिया, नन। इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, index.html। ये हमारी फाइल बन गई है, ठीक है। एक मिनट, डन, ठीक है, फाइल बन गई है हमारी। इसको हम ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और ये चीज, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, रेज्यूमे बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे रेज्यूम, ठीक है, ये चीज लिख ली हमने। बाकी सारी चीज रहने देते हैं और अपना एक बॉडी करके बना लेते हैं, ठीक है। डॉट रैपर, यार ये क्यों लिखवाते हो तुम हर बार, यही चीज क्यों लिखवा रहे हो, डॉट रैपर रैपर। आगे चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और इस हल्का सा मैं आइडिया अभी भी दे दूंगा, क्योंकि हम CSS के ज्यादा दूर नहीं है, एक लेक्चर दूर है, बेसिकली एक प्रोजेक्ट दूर है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आएगा उसके बाद हम CSS आ जाएगी हमारी, और यार ये सारी चीजें हम समझ रहे होंगे, ठीक है, डन। चलो ये चीज हो गई। अभी क्या आ रहा होगा हमारे साइट पे, पहले इसको हम गो लाइव करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा होगा। गो लाइव, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, बस एक चीज आई है रेज्यूमे लिख के, ठीक है। इतनी चीज डन कर दी। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने, हमें जो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ये हमें बनाना है, ये हम बनाएंगे पहली चीज, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं।
देखो पहली चीज तुम्हें क्या दिख रही है, ठीक है, सबसे पहले एकदम बहुत बेसिक लेवल पे, ठीक है, तुम्हें एक बॉडी दिख रही है, ठीक है यार, ये इतनी तुम्हें एक बॉडी ही दिख रही है, ठीक है, इतनी बॉडी दिख रही है, लेकिन हमें इस बॉडी के अंदर एक और डिव बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, एक और डिव बनानी है, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, रैपर, ठीक है, इसके अंदर हमारा सारा कोड आएगा। बेसिकली अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये सारा कोड इसके अंदर आएगा, ये दिख रहा है, ये हमारी इतनी डिव होगी, इसके अंदर सारा कोड आ रहा होगा। अब तुम थोड़ा सा फर्क समझ पा रहे हो, अभी तुम्हें नहीं आएगा समझ में, ठीक है, अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। देखो मैं अगर इसके अंदर बॉडी दूंगा ना, ये देखो हल्का थोड़ा सा CSS का यूज होगा। अभी तक तो अगर तुमने सारे लेक्चर देखे हैं तो तुम ये समझ जाओगे मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, स्टाइल, और मैं इसका बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है, देखो कुछ दिख रहा है, इसको डिलीट करते हैं, देखो यहाँ ये दिख रही है चीज, ठीक है, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अगर मैं बॉडी के अंदर ये दूं स्टाइल और BG, ठीक है, BG कह रहा हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर का दे देते हैं। अच्छा अभी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर H1 करके LX लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया H1 करके LX। अब कुछ एग्जांपल दिख रहा है, नहीं दिख, मतलब कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे LX लिख देता हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे दिखेगा, मैंने कहा अच्छा ये चीज़ हो गई, फिर तुम अपना बॉडी के अंदर ना स्टाइल टैग के अंदर जाके एक पैडिंग दे दो, ठीक है, पैडिंग दे, मार्जिन दे देते, ठीक है, मार्जिन दे दो, मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है, ये डिफरेंस तुम्हें CSS के थ्रू दिखेगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। 30 पिक्सल, अभी मत इस पर मत ध्यान देना, मैं 30 पिक्सल क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आगे सीखने वाले हैं। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखा है, अच्छा, अरे ये चीज़ और यही चीज़ मैं तुम्हारी अगर उसके अंदर लिख दूँ, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, तो क्या हमें आउटपुट देखने के लिए मिलेगा वो भी देख लेते हैं। ओके कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, हाँ रुको, ठीक है, ध्यान से नोटिस करो, इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ पड़ ही नहीं रहा फर्क। मैं यहाँ पे दे दूं 90, ये पूरी बॉडी को ही लेके चल रहा है, तुम समझ रहे हो, इस बॉडी के अंदर सब चीजें तो पूरी बॉडी को ही लेके चल रहा है। बट यार मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ये अपना जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ इसके अंदर है ना, ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसको पेरेंट बनाओ, बॉडी को बॉडी की जगह रहने दो, बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करो, ठीक है, अपना एक डिव बना के, ठीक है, ये डिव बनाओ, उसका नाम रैपर रख दो, कंटेनर रख दो, अपने नाम के ऊपर रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे कर दो। समझ में आई क्या नहीं आई ये बताओ, ठीक है, अगर नहीं आई तो यार 2 लेक्चर रुक जाओ, बस ध्यान से सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस में आने लगेंगी ना चीजें तो आपको समझ में आने लगेंगी। ये चीज हो गया, मैंने क्लास रैपर बना दी, ठीक है, ओके, ये LX आ गया, हाँ LX आ गया, बाकी चीज कैसे आएंगी, मैंने कहा 2 मिनट रुको। अब देखो, अब इसको ना कैसे, हमने एक मेन बॉडी बना दी, ठीक है, कैसे करके, मैंने ये मेन बॉडी, इतनी मेन बॉडी बना दी, ये मेरा क्या है, इसको रुको, ठीक है, ठीक है, ऐसा समझ लो, ये है मेरी एक मेन बॉडी बन गई, इसका नाम क्या दिया मैंने, रैपर, ठीक है, इस चीज को क्या दिया है मैंने, तुम्हारी क्लास कौन सी है ये, रैपर, कंटेनर रख लो, अपने नाम के ऊपर रख लो, कुछ भी रख लो, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा सारा कोड आएगा, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, इसके अंदर सारा कोड आएगा जहां LX लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब चीजों को तुम्हें थोड़ा डिवाइड करना है, क्या करना है, चीजों को थोड़ा और डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करते रहेंगे और इंप्लीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलो अब तुम्हें क्या करना है, मुझे LX क्रिएट करना है, मैंने LX क्रिएट कर लिया। अब बारी आई इमेज की, ठीक है, तो मैं इमेज टैग से क्रिएट कर सकता हूँ इतनी इमेज, ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इसको इमेज टैग से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, IMG इमेज टैग लगाया, इसको कट करते हैं, ठीक है, इसकी वो ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, ये मैं तुम्हें कोई सी भी इमेज लगा लेना, वरना जब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है रैपो का, उसमें जाओगे तो यहाँ पे फोल्डर के अंदर मैं इमेज दे दूंगा, ठीक है। चलो ये इमेज मिल गई, ओके ओके, ऐसा कुछ तो आ गया, ये कैसे बनाऊं, ठीक है, मैं एक टैग ले लेता हूं, ठीक है, कौन सा टैग लेता हूं, कोई सा भी ले लो जो मन करे तुम्हारा, P टैग ले लो, कुछ कोई सा भी टैग ले लो, ठीक है,
मानो मैंने पी टैग ले लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने एक पी टैग ले लिया, पी टैग, ठीक है, पी टैग के अंदर मैं ये चीज कॉपी कर दूंगा, एक मिनट, मैं पी, अरे भाई साहब कहाँ लिया है मैंने पी टैग, पी टैग के ये चीज अंदर कॉपी कर दी, ठीक है, ये ऐसा है, हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, यार एक ब्रेक दे देते तो, कहाँ पे ब्रेक दे रहा, वर्क इन, यहाँ पे टीम से पहले एक ब्रेक दे दो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके, ऐसा तो ठीक है, लग तो रहा है यार थोड़ा थोड़ा, बट यार ये स्पेस आ रहा है, ठीक है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पी के कुछ प्रॉपर्टी उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इसकी जगह स्पैन दूँ तो क्या आएगा, ठीक है, मैं स्पैन दे दिया, ये है, ये है यार, अब ये यहाँ से आने लगा, ठीक है, अब फिर मतलब मैं एक और ब्रेक टैग दूं तो कुछ जाके बात बनेगी, है ना, ये ऐसा हो गया, अब जाके कुछ बात बनी, तो मैंने कितनी चीजें करी, देखो मैंने एक बी आर टैग दिया, ठीक है, एक बी आर टैग यहाँ तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने एक बी आर टैग दिया, फिर मैंने स्पैन लिया, तो ये भी सोल्यूशन, देखो HTML में करने को ना एक चीज के काफी सारे सोल्यूशन है, ठीक है, हजारों सोल्यूशन है, उनकी हेल्प से तुम कर सकते हो, कोई सा भी टैग ले लो, उसकी प्रॉपर्टी आगे पीछे कर दो, हो जाएंगी चीजें, बट एक चीज होती है फिग कैप्शन, क्या होती है, फिग कैप्शन, तो तुम्हें फिग कैप्शन दोगे ना तो तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है, वो खुद ही आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, और ये फिगर के लिए भी होगा, ठीक है, फिगर का कैप्शन, अब ठीक है, मैंने एक टैग बताया था, ठीक है, फिगर करके, ठीक है, यहाँ पे मैं देखो फिगर डालूंगा, फिगर, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मैं ये दोनों चीज रैप कर देता हूँ, ठीक है, ये है गुड प्रैक्टिस, ऐसे चीजें होती हैं, ठीक है, अब देखो बट ये थोड़ा साइड में आ गया, फिगर टैग की क्या प्रॉपर्टी होती है, साइड में आ गया, ठीक है, ये थोड़ा हट के आ गया फिगर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर गुड प्रैक्टिस तो ये कह रही है, ठीक है, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये रेज्यूमे देख के बनाना है, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी CSS भी नहीं आती, वरना मैं इसको इधर कर लेता, तो मुझे ये यहाँ लाना है, तो एक काम करता हूँ, मुझे पता तो है फिगर टैग होता है, मैं इसकी जगह डिव लिख लेता हूँ, ठीक है, तो डिव लिख के मैं अपनी चीज कर दूंगा, ठीक है, ये चीज समझ में, बोलोगे फिगर का क्या यूज, यार फिगर का इससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें होगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ओके डन, कितनी चीज क्रिएट कर ली, ये चीज, अब यार तुमने यहां से एक चीज तो सीखी होगी, वो क्या सीखी होगी यार, वो ये चीज है कि अब ना हम इसको अपने पूरे प्रोजेक्ट को कुछ चीजों में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि एलेक्स मेरी एक हेडिंग है, अरे चल क्यों नहीं रही, चल चलो भाई चल जाओ, एक मिनट गाइस, नहीं चल रहा यार, बट कोई नहीं, छोड़ो, देखो अब इतना चीज हमने क्या डिवाइड कर ली, अब हम चीजों को ना अपने डिवाइड कर लेंगे, अच्छा एलेक्स मेरी एक हेडिंग होगी, ठीक है, फिर मैंने क्या कहा, इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक मैंने एक डिव के अंदर रख दिया, ठीक है, ओके, क्या इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कुछ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टैक्ट को बना लेता हूँ, स्किल का एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, पैरेंट डिव के अंदर ये सारी चीज दे दूंगा, फिर मैंने कहा लैंग्वेज का भी मैं ऐसे कुछ कर सकता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही करोगे, ठीक है, और सारी चीजों को ऐसे डिवाइड कर करके क्रिएट कर देंगे, करके देखते हैं, ठीक है, पहले क्रिएट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन है वो बताता हूँ, ठीक, चलो जी, क्या करना है, डिव को करना है, डिव, अब ये डिव बनाया, ठीक है, ओके, अब ये डिव बना के मुझे कॉन्टैक्ट देना है, ठीक है, तो अब देखो, अब तुम यहां पे सोचोगे ये मैं किस चीज में दूं, ठीक है, इसको मैं H1 में दूं, H2 में दूं, किस में दूं, ठीक है, तो यार इसको हम देते हैं H2 में, ठीक है, मेजर प्रैक्टिस यार यही होती है कि तुम H1 बहुत कम से कम यूज करो, हो सके तो सिर्फ एक ही H1 यूज करो पूरी एक वेब पेज में, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है, वरना तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है, अब देखो H2 है, अब H2 में हमें क्या देना है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, मैं देखता हूँ मैंने कितना क्रिएट कर लिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा, अच्छा ठीक है क्रिएट तो कर लिया है, फिर ये चीज़ देनी है, ये चीज़ कैसे दूँ मैं, जल्दी बताओ, टैग्स काम आएंगे यहाँ, कैसे दूँ, मैंने कहा एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ, यार मैं डिव बना रहा हूँ, मैं क्यों बनाऊँ डिव, मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, ऐसे ही दे देता हूँ मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी,
यहाँ पे ईमेल था, क्या था देख लेते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, xyz@123.com, ठीक है। पर एक पैराग्राफ देके हम मोबाइल नंबर दे देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या है 90, ठीक है, सही है, अभी कुछ हो जाता, ठीक है, 66 दिस, ठीक है, ओके। अच्छा ये है और मेरा ये है। मैंने कहा इसमें और इसमें तो फ़र्क दिख रहा है यार, ये ना मुझे थोड़ा बोल्ड लग रहा है, ठीक है। बोल्ड टैग याद आया? हाँ याद तो आया। मैंने कहा मैं तुम्हें एक और टैग बताता हूँ। एक बोल्ड होता है हमारे पास, एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। बोल्ड का भाई क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। जैसे बोल्ड होता है ना, वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, वो तुम पे डिपेंड करता है। कोई सा भी यूज़ करते हो, तुम पी कर लो यूज़, ठीक है, उसके अंदर बोल्ड की प्रॉपर्टी दे दो, ठीक। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना, इसमें ज़्यादा इफ बट नहीं करना यार, यही क्यों दूँ, ये क्यों नहीं दूँ। मैंने कहा कोई सा भी दे दो, काम बनना चाहिए, ठीक है। बट अगर जैसे तुम हल्का सा सोच के चलोगे, मैंने एसईओ बताया था, ठीक है, सिमेंटिक टैग क्यों होते हैं, उनके नाम से पता चल जाता है। तो अगर तुम उस प्रैक्टिस को फॉलो रखे करोगे तो ज़्यादा सही है। अब मुझे क्या देना है? स्ट्रॉन्ग टैग देना है। एक स्ट्रॉन्ग टैग देके उसके अंदर ईमेल दे दी। अब देखते हैं कैसा बना है। अब अच्छा ये बन गया। क्या मैं इसको भी ऐसे करूँ? मैंने कहा हाँ, इसको भी, मोबाइल नंबर को भी ऐसे करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ कट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं STRONG स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर ये पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये मेरा ऐसे आ रहा है, ये मेरा ऐसे आ रहा है, बट यार मेरा गैप आ रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ मेरा कोई गैप नहीं आ रहा, बट यहाँ मेरा गैप आ रहा है। मैंने कहा मैंने तुम्हें इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट बताए थे, बोलो हाँ बताए थे, ठीक है। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? वो यही होते हैं। देखो अब एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इस पर होवर करूँगा ना, ठीक है, देखो इस पे होवर करा, ये दिख रहा है, ये तुम्हें येलो येलो सा कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ना? एक मिनट रुको, हाँ देखो येलो येलो सा दिख रहा है। यहाँ से पढ़ो येलो येलो सा क्या है, मैं तुम्हें आगे की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी करा रहा हूँ, ठीक है। देखो येलो येलो सा क्या है? ये तुम्हारा मार्जिन है, ठीक है। ये इसमें बाय डिफॉल्ट चीज़ें सेट हैं, ठीक है। मार्जिन इसमें कुछ ना कुछ है, ठीक। देखो अभी मैं इस पर चेंज करूँगा, देखो इसका मार्जिन कुछ नहीं है। देखो इसका येलो येलो है, इसका येलो येलो कुछ नहीं है। इसका येलो येलो है, इसका येलो येलो कितना है, दिखा रहा है कितना है येलो येलो। इसका येलो येलो इतना है। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर CSS से मुझे करना हो तो इसका येलो येलो हटा दूँ। मैंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। मुझे इसका येलो येलो हटाना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, STYLE मार्जिन 0 पिक्सल कर लो, ठीक है। मैंने कहा इसका येलो येलो चेक करो, मैंने कहा गायब हो गया भाई, येलो येलो गायब हो गया। तो अब इसका येलो येलो रह गया, ठीक है। अब इसका येलो येलो रह गया तो मैं इसमें यही चीज़ लगा देता हूँ, ठीक है। फिर हमारी चीज़ थोड़ी सही हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा कुछ है क्या? मैंने कहा हाँ ऐसे ही है, बट दोस्त ये देखो ये चीज़ हो गई। लेकिन हमने क्या किया है, हमने यहाँ भी एक येलो येलो दे दिया, फिर यहाँ भी येलो येलो दे दिया। क्या ये गुड प्रैक्टिस है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैंने क्या पढ़ा रखा है, स्पैन टैग होता है जिसमें सब चीज़ से मुक्त होता है, वो सारी मोह माया से मुक्त, CSS से मुक्त, ठीक है। सिर्फ वो HTML का एक मस्त सा टैग होता है, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे स्पैन लिखना है, ठीक है। स्पैन लिख के तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें ये येलो येलो देने की कोई, मतलब ये मार्जिन हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टाइल टैग, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, बताओ क्या दिक्कत आएगी? जल्दी से सोचो। ये सारी चीज़ एक लाइन में आ जाएगी, क्योंकि इसका कोई ये इनलाइन एलिमेंट होता है, ये भी इनलाइन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा उठ के, एक BR टैग दे देते हैं, ठीक है, एक BR टैग दे देते हैं, वो जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ मिल तो गई, ठीक है। मिल गई या नहीं मिल गई? ठीक है, चलो जी, ये चीज़ हमें मिल गई। हम क्या बनाना चाह रहे थे, ये बनाना चाह रहे थे, और यही हमने बना लिया, ठीक है। ध्यान से सुनो, हमने स्पैन टैग क्यों यूज़ किया, ठीक है, समझ में आई चीज़? क्योंकि तुमने इनलाइन और ब्लॉक्ड एलिमेंट वाली वीडियो देख रखी है, तो तुम्हें पता है कि मैंने इनलाइन ही क्यों यूज़ किया, ठीक है। डन। अब क्या क्रिएट करना है? अब क्रिएट करना है मुझे ये चीज़, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक है सजेशन, ठीक है, कि जैसे ये है ना, एक डिव के अंदर इसको कंटेन कर लो, ठीक है। ये गुड प्रैक्टिस होती है यार, तुमने बोल रखा है गुड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, क्या करूँगा मैं इस गुड प्रैक्टिस का?
अभी काम आएगी जब CSS के प्रोजेक्ट बनेंगे ना, वहाँ पे यही चीज़ होती है, चीज़ों को डिवाइड करके करना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला तुमसे, मैंने कहा सुनो भाई साहब, हाँ हो रहा है, अब हो रहा है। अरे सर देखो यार, मैंने क्या बोला, पहले मैंने कहा इसको कर लो डिवाइड, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया। अब सोचो इसके अंदर मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एक ये है, ठीक है, एक H2 है, ठीक है, और मेरे पास एक ईमेल आईडी है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर लिया, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया फर्दर। अच्छा ये H2 है, तो मैं इसको H2 को भी किसी डिव के अंदर रखूंगा। मैंने कहा सिंगल एलिमेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जैसे मल्टीपल एलिमेंट है तो फर्क पड़ता है, तो इसको हमने अलग अलग कैरी कर लिया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं तुमसे कि मेरे पास, इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, मेरे पास ये नहीं होता, ये नहीं है, मेरे पास ये दो होते, तो मैं क्या करता, मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं एक डिव बनाता, उसके अंदर H2 में ये दे देता, ठीक है, और एक स्पैन टैग बना के ये दे देता। बट मेरे पास क्या है, मेरे पास दो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, एक डिव बना के दे दूंगा, लेकिन कोई नीड नहीं है डिव, क्योंकि मुझे H2 बनाना है, और एक डिव बना के इसको दे दूंगा, ठीक है। इसका पेरेंट बना देंगे, जहां तुम्हें दो दिखे ना पेयर, तो उसका एक पेरेंट बना दो, सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला। अब स्किल्स के लिए बनाते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको करते हैं, एक तो ये पेरेंट बन गया, पेरेंट के अंदर देखा, अच्छा एक ये है एक ये है, अच्छा ठीक है, इसको बना दिया, ठीक है, तो इसका भी बनेगा पेरेंट, इसका बना दिया। क्या यहाँ पेरेंट बनाने की नीड है, मैंने कहा तो एक ही चाइल्ड है तो इसका पेरेंट बनाने की नीड नहीं, यहाँ तीन तीन चीजें हैं, इसका पेरेंट बनाने की नीड है। डिपेंड करता है तुम पे, तुम कितने समझदार हो, ठीक है। अच्छी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ये चीज करते हो तो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब ये बना दिया, अब इसके अंदर मुझे कोई पेरेंट बनाना है, ये है, इसको मैं किसके थ्रू करूंगा बताओ, लिस्ट का यूज कर लूंगा, एक लिस्ट बना के इसको लिस्ट में बना दूंगा और इसको लिस्ट में बना दूंगा, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या कह रहा है, ठीक है, चलो इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, स्किल्स है ना, चलो ये हमने डिव बनाया ये वाला, ठीक है, एक डिव बनाते हैं, पेरेंट बन गया पेरेंट, उसके अंदर हमने ले लिया एक H2, क्या है ये, स्किल्स है ना, स्किल्स, ठीक है, डन। अभी कैसे सो हो रहा होगा, अभी कुछ ऐसा सा सो हो रहा है, स्किल्स सही है, समझ में आ गया। फिर हमें ये चीज दिखी, ठीक है, ओके, ये चीज दिखी, मैंने बोला था एक पेरेंट बना लेते हैं इसका, ठीक है, तीन है ना, तो इसको एक चीज के अंदर रैप कर लेते हैं, डिव, ओके। फिर मैंने क्या, ठीक है, बट ये तो मुझे डॉट डॉट दिख रहा है, तो क्या मुझे यूएल बनानी पड़ेगी, हाँ यूएल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सिखा रखा है, ठीक है, सही है। अब यूएल बन गया, तो फिर मुझे ये भी सब लिखना पड़ेगा, ये किसके अंदर आएगा, लिस्ट आइटम के अंदर आएगा, ओके। तो लिस्ट एक LI, मुझे तीन चाहिए, तीन स्किल्स हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ बन गया, डॉट डॉट बन गया, अच्छा सा कर रहे जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये सब मैं क्या कॉपी कर लूँ, ठीक है, सारी चीज़ें लिखूंगा, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको V करते हैं, ठीक है, इसको C, इसको V, इसको C, और इसको यहाँ पे V, डन, ठीक है, ओके। ऐसा कुछ बन गया। अब इसको क्या करते हैं, इतने पार्ट को अपने स्ट्रॉन्ग टैग में डाल देते हैं, लेकिन यार मैं कह रहा हूँ मुझे B यूज़ करने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मैंने कहा B यूज़ कर लो, कोई हमें वो थोड़ी है कि हमें स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है, B यूज़ कर लो, ठीक है। इसको भी मैं B टैग के अंदर रैप कर दूंगा, B, डन, ठीक है, और तुम्हारे इसको भी, ठीक है, कैसा बना, अच्छा ये तो कुछ, एक मिनट, ओके, ये तो कुछ हमारा ऐसा सा बन गया, ठीक है, हाँ सही है, बना दिया, ऐसा बना दिया, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मैंने यूएल बनाई है, ठीक है, एक यूएल, ये मुझे ये बनाना है, ठीक है, पेरेंट, तो इनका पेरेंट क्या है बताओ, ये पेरेंट, ठीक है, सही है। तो क्या मुझे यहाँ डिव बनाने की नीड है, क्वेश्चन खुद से पूछा करो, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डिव बनाने की नीड है। मैंने कहा यार मेरे पास इसके अंदर कितने चाइल्ड हैं, डिव के अंदर कितने चाइल्ड हैं, यार एक ही चाइल्ड है, डिव के अंदर कितने चाइल्ड हैं, एक ही चाइल्ड है, तो मैंने कहा मर्जी है, मत बनाओ पेरेंट, हम नहीं बना रहे पेरेंट, क्योंकि हमें एक पेरेंट, इनकी पेरेंट आइडेंटिटी क्या है, दिस। लेकिन हाँ, मुझे अगर इस डिव के अंदर एक और यूएल लेनी पड़ती, या फिर मुझे एक पी टैग लेना पड़ता, तो अब इसके कितने चाइल्ड बन गए, एक ये है, एक ये दो, तो यहाँ डिव लो, ठीक है, वो चीज़ अच्छी है। फिर
अननेसेसरी डिव नहीं लेनी है तो उसका रीज़न पता होना चाहिए क्यों लेनी है, ठीक है। अब भी देखो वही सेम रिजल्ट रहेगा, ठीक है। हमने थोड़ा जूम कर रखा है। लैंग्वेज क्रिएट करनी है, बताओ कोई भारी चीज़ है, ठीक है। एक बार तुम्हें ब्रेक करता हूँ चीज़ें। लैंग्वेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये चीज़ एक डिव बनाया, ठीक है। डिव के अंदर 2 चाइल्ड है, 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तो इसको 1 ये बना, एक ये बना, ठीक है। लैंग्वेज बन गई H2 में, ठीक है। और तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश UL में आ जाएगी, ठीक है। UL का कोई पेरेंट चाहिए, मैंने कहा एक बार देखते हैं, ये बन गया। अब मुझे एक डिव बनानी है, डिव के अंदर एक H2 दे देता हूँ, जिसके अंदर क्या दे देता हूँ, क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज दे दी, ओके। फिर डिव के अंदर लैंग्वेज देने के बाद मुझे एक UL चाहिए, ठीक है। UL के बाद LI 2 चाहिए, ठीक है। उसके अंदर इंग्लिश, ठीक है। और इंग्लिश के बाद हिंदी। अब देखते हैं क्या बना, ये मुझे बनाना था, मैंने कहा यही तो बन गया हमारा, यही चीज़ बन गई, ठीक है। बन गई नहीं बन गई, देखो यही चीज़ हमें बनानी थी और यही चीज़ हमारी बन चुकी है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्या मुझे इसकी पेरेंट देने की नीड है, कोई डिव देने की नीड है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं यार, कोई डिव देने की नीड नहीं है। इसको डिव, देखो 2 चाइल्ड आ गए, इसको तुम डिव देके, मतलब देखो मैं अगर दूं डिव, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर देगा, नहीं यार सही है। देखो इसको डिव दूं मैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा है और मतलब कोई सेंस नहीं बनना, बट यहाँ पे अगर एक और UL होता, ठीक है, फिर सेंस बनता कि हाँ अब दे सकते हैं डिव। तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिव का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई है हमारी, ये चीज़ बनानी थी, बन गई है, ठीक है। क्या मैं इसको ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दूँ, सेम ही चीज़ करनी है, दिख रहा है सेम ही चीज़ करनी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, देखो मुझे 2 चीज़ें कॉपी करनी है, ये मैंने वो पहले ऑलरेडी कॉपी करके रख रखा है और ये भी कॉपी करना है। तो लेकिन मैंने तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है, Ctrl+D। तुम्हारी में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तुम पीछे से देखते हुए ना लेक्चर, तुम्हें सब पता होगा। तो Ctrl+D से मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। और जी जो मुझे मैंने कॉपी किया था मेरे पास वो भी है, हॉबीज़ है, ठीक है। हॉबीज़ को मैं Ctrl+X करता हूँ, लैंग्वेजेस की जगह हॉबीज़, प्लेइंग क्रिकेट की जगह ये, इसकी जगह ये, और एक LI और बना लेते हैं, ठीक है। ये तो कुछ और बन गया, एक LI बना लेते हैं, इसमें डांसिंग लिख देते हैं, डांसिंग, ठीक है। चलो हमारी एक और हॉबी है, ठीक है, डांसिंग, ठीक है। ये चीज़ बन गई है, डन। एक्सपीरियंस बनाने में देखो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। जो मैंने बताया 2 चाइल्ड हैं तो डिवाइड करते रहो, मेरे साथ साथ सोचना, ठीक है। अच्छा साथ साथ सोचना है, ठीक है। क्या अबे भाई साथ साथ सोचना है, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसको करा मैंने 1 में, मुझे कितनी चीज़ें दिख रही हैं, मेन मैंने कहा ये एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, 3 चीज़। क्या मैं इसके लिए 3 टैग बनाऊं? मैंने कहा बना लो 3 टैग, लेकिन ये चीज़, ठीक है, ये गूगल वाला और ये अमेजोन वाला तुम्हें सेम नहीं दिख रहा, दोनों चीज सेम नहीं दिख रही, ठीक है। तो सेम है तो यार मैं सेम चीजों को सेम चाइल्ड है, ठीक है, तो एक डिव में पैक कर देता हूं इन्हें। समझ में आया? यही लॉजिक लगा रहे हो तुम, एकदम मस्त चल रहे हो, ठीक है। फिर मुझे दिखा गूगल, मैं फर्दर इसके अंदर आया, मुझे गूगल दिखा। अच्छा ठीक है, एक गूगल के लिए मैंने S3 ले लिया, ठीक है। फिर ये इतना पार्ट दिखा, ठीक, इतना पार्ट मैं UL से क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। इसका पेरेंट बनेगा UL। अच्छा यहाँ पे डॉट नहीं है, उसका क्या सीन है अभी देखते हैं। फिर सिमिलर चीज़ ये वाली यहाँ बन जाएगी, आई समझ में? तो यही तो करेंगे हम, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस पूरे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके ये मेरा ये वाला डिव है, ये मेरा रैपर वाला डिव है, ठीक है। यहाँ से कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलो एक डिव बनाया हमने, ठीक है। डिव का नाम H2, डिव का नाम एक्सपीरियंस, ठीक है, डन। एक्सपीरियंस डन, सही है। फिर हमने क्या किया देखा जाके, अच्छा एक्सपीरियंस, ये क्या लिखा हुआ आया, ये बताओ क्या है? ये मैंने यहाँ लिख रखा है ना, अच्छा इसको कमेंट कर देता है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या देखना है, मैंने एक डिव में डिवाइड करा था इन दोनों को, ठीक है। तो मैं एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, डिव बना दिया। डिव के अंदर क्या मुझे कोई डिव की नीड है, ठीक है, एक डिव बना दिया। इस डिव के अंदर फर्दर
तुम्हारी 2 डिव आएंगी, ठीक है। ठीक, एक डिव बना लेता हूं फिर तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। एक डिव ये आई, एक डिव ये आई, ठीक है। इस डिव के अंदर मुझे किसकी नीड है, ये चीज आई, ठीक है, गूगल वाला। इसको एक S3 में दे देते हैं, ठीक है। ये चीज गूगल सीनियर वेब डेवलपर, कंट्रोल X, ठीक है। चेक करते हैं कहाँ तक पहुंचे। ये चीज हमें ये बनाना था ना, अच्छा ठीक है, कुछ तो बना, कुछ तो बना, ठीक है। ये चीज बनानी है, क्या मुझे इसके अंदर क्या देना पड़ेगा जल्दी बताओ, डिव, ठीक है। डिव जी एक, इसको एंटर किया, ठीक है, डिव जी। अब मुझे तो यूएल बनाना है, ठीक है यार, यूएल बनाना है, तो ये एक यूएल बना के li चाहिए 2, ठीक है। अरे li चाहिए मुझे 2, ठीक है। li मुझे 2 चाहिए, एक यूएल बना लिया, li बना लिया। अब li के अंदर क्या है, एक तो है ये चीज, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, इसको चलो मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। मैं इसको li के अंदर दूं v, मैंने इसको देखो li के अंदर दिया तो ये तो लिस्ट में आ गया, बट मुझे यार लिस्ट में नहीं चाहिए इसको, तो कहाँ देंगे, तो लिस्ट के बाहर दे दो, ठीक है। कहाँ, इसके लिस्ट के अंदर दे दो ऐसे करके, ठीक है। बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पी में दे दूं, यार गैप आ जाएगा अगर मैं इसको पी में दे दूंगा तो, क्योंकि अभी तुमने देखी थी कुछ तो इसके पास होता है, ठीक है। और मैं हाथों हाथ ये चीज़ें भी लगा देता हूँ, डिज़ाइन ये था ना, ये था x, ठीक है। इसको v करते हैं, और एक ये चीज़ थी इसका v, ठीक है। आ रही है चीज़ समझ में यार, हो गया, बस प्रोजेक्ट तैयार है तुम्हारा थोड़ी देर में। देखो वहीं गैप आ गया ना, या मुझे गैप नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसको टैग हटा दो, ठीक है। टैग हटा देते हैं, अब चेक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ है, अच्छा ठीक है, ये तो हमने यही बना लिया, ठीक है। अगेन एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझे यहाँ डिव देने की नीड है, डिव देने की नीड है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक ही चाइल्ड है, तो डिव क्यों दूं मैं, ठीक है। सही है, हम थोड़ा अपने कोड को क्लीन भी करते हैं, इसको क्लीनिंग भी बोलते हैं हल्की सी, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ओके। अब मुझे इसके अंदर तो 2 डिव चाहिए थे, ठीक है। ये बात ये है, इसके अंदर 2 डिव चाहिए थे, क्या मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर दूं कंट्रोल D से, ठीक है। देखो लिख नहीं रहे, पता है क्या करना है, ठीक है। देखो अब देखो क्या बना होगा, ओके ओके, बस यही तो चेंज करना है, सारी चीज़ बन गई, ठीक है। चलो इसको भी चेंज कर लेते हैं, जल्दी से मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। यार मुझे उम्मीद है तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा बाहरी चीज़ें नहीं है, हल्की हल्की चीज़ें हैं, ठीक है यार। और अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आगे तो बहुत कुछ है, ठीक है। अगर तुम पीछे से लेक्चर फॉलो करते आ रहे हो ना, तो तुम्हें पक्का चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं कोई एक वर्ड भी लिख रहा हूँ तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है। मैं खुद ही बता देता हूँ, अरे कहाँ गया, इसको ये रहने देते हैं। वर्किंग डिज़ाइनिंग एक और है क्या इसमें, ओके एक और है, तो एक क्या हम करते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं, इसको कंट्रोल X करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल D, इसको कर देते हैं V, एक स्पेस यहाँ से दे देते हैं, और इसको सही सा कर देते हैं, डन जी डन। क्या ये मेरा इसकी तरह लग रहा है, ये जो है और ये जो है सेम लग रहा है। यहाँ तुमने क्या सीखा यार, देखो इस प्रोजेक्ट से सिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है, ठीक है। वो मैंने तुम्हें सिखा दिया ना, इस प्रोजेक्ट का मतलब सोल्व हो गया। तुम्हें टैग्स आते हैं नहीं आते हैं, आते हैं, तुमने वीडियो देख रखी, तुम्हें टैग्स आते हैं, सही है। मुझे सिखाना है यार, मैं चीज़ों को कैसे डिवाइड करके ब्रेक करके उनको कर रहा हूँ, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। इसका पेरेंट डिव का भी तुम्हें यूज समझ में आ रहा है, स्पैन का यूज कहाँ अच्छे से समझाया मैंने, यहाँ पे, यहाँ तुम स्पैन का यूज यहाँ समझाया, स्पैन का यूज यहाँ हमने कौन सा टैग यूज किया था, फिक कैप्शन, ठीक है। फिर हमने यहाँ सब में अब लिस्ट दी, ठीक है, अलग अलग टैग दिए हैं, ठीक है। तो तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं कि अच्छा ऐसे 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 अप्रोच हो रही है, ठीक है। जो 2 टैग है डिव और स्पैन, स्पैन का यूज भी समझ में आ गया, और डिव को कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चीजों को ब्रेक कर करके पेरेंट के चाइल्ड, चाइल्ड के पेरेंट बना रहे हैं, ठीक है। वो चीज हमें समझानी है, ठीक है, वो चीज ही हमें समझनी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है। चलो, और वही मेरा मोटिव है जो मुझे तुम्हें समझाना है कि हाँ, अगर मैंने ये समझा दिया इस प्रोजेक्ट में
तो बहुत सही है। आगे यार बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट आएंगे, ठीक है, वहाँ ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, ब्रेक करना है, ठीक है, फिर इंप्लीमेंट करना। क्योंकि देखो यार, अगर तुम जितना अच्छा इसको ब्रेक कर सकते हो ना, सबसे ऑप्टिमाइज तरीका यही होगा, जैसे मैंने बता रखा है डिफ को करके ये सब। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, बेकार कोड भी लिख सकते हो कि पहले एलेक्स लिख लिया फिर इमेज दे दी एक, ठीक है। वो क्वेश्चन यही था, क्या आप कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैंने एक एलेक्स दे दिया, ठीक है, फिर मैंने एक इमेज दे दी, फिर मैंने एक और टैग दे दिया, फिर एक एक करके कर रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारा वेब पेज बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या जब कोई तुम्हारे कोड को रीड करेगा तो वो अच्छा बताएगा? ये देखो अभी जो हमने लिखा है जितना पार्ट, रीडेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये रैपर समझ में आ रहा है, इसके अंदर सारी चीजें रैप है, ठीक है। मेरी एक एलेक्स की हेडिंग आ गई, ठीक है, इसको डिव में देने की नीड है? मैंने कहा नहीं है नीड, क्योंकि इसका भाई कोई है ही नहीं, ठीक है। इसके भाई ये हैं सारे, तो इसके भाइयों को हमने इस रैपर में कंटेन कर रखा है। समझ में आया? ठीक है। फिर एक डिव आई, फिर डिव के अंदर मुझे दो चीज़ दिख रही थी, ये सारी इनको एक साथ कर दिया, ठीक है, फिर एक डिव दी। तो यार चीज़ें समझ में आ रही है। और अभी कैसे रीडेबल बनाऊंगा, एक चीज़ और बताऊंगा, उससे तुम्हारा कोड और रीडेबल बन जाएगा। तुम किसी को प्रोजेक्ट दिखाओगे ना ये, और फिर कोड दिखाओगे, समझदार बंदा होगा एकदम समझ जाएगा इसने कहाँ चीज़ क्या कर रखी है, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा इफिशिएंट वे है, ठीक है, करने का, ठीक है। ये चीज़ बना ली। अब आते हैं हम अपनी टेबल पे। क्या तुमने वो टेबल बनाई थी जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दी थी? बताओ। अगर तुमने वो बनाई थी तो भाई ये तुम्हारे लिए छुटके का खेल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये स्पेस दिख रहा है, उसको हैंडल कर लेंगे। बट क्या तुमने वो टेबल बनाई थी जो मैंने दी थी होमवर्क में? बना लो यार, नहीं बनाई थी अभी तक तो, ठीक है। उसका कोड भी उसी पे ही है, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे तो एक स्टैक ओवरफ्लो का आर्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर ही उसका कोड है। ये एक टेबल क्रिएट करनी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। एक हमें ये दिखा, डन, ठीक है। फिर एजुकेशन दिखी, ठीक है, एक टैग इसके लिए H2 बना लिया, ठीक है। फिर हमें सीधा टेबल टैग लगाना है, और टेबल का तो कोई भाई नहीं है, ठीक है, बस टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है। तो कितने मिनट लगेंगे? इसे 2 मिनट लगेंगे करने में, तो करते हैं, देरी किस बात की, ठीक है। चलो, क्या बनाना है? एक डिव बनाना है, ठीक है। डिव बना के मुझे एक H2 दे दो, जिसके अंदर तुम एजुकेशन लिख दो। क्या लिखा है? एजुकेशन ही लिखा है ना, हाँ, हमारा ए गायब हो गया, ठीक है। एजुकेशन लिख दो, फिर एक टेबल टैग ले लो। अब टेबल टैग के अंदर सबसे पहले बताओ, दोबारा टेबल रिवीजन कर रहे हैं, किसी ने अगर नहीं देखी ना भाई, ये देख जो मैं बोलने वाला हूँ, ये चीज़ समझ लो, टेबल कोई सी भी बना लोगे। सबसे पहले टेबल टैग क्रिएट करके क्या नोटिस करनी है, जो तुम्हें टेबल बनानी है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2 3 नंबर ऑफ रोज है। क्रिएट कर दो 3 टैग। चलो जी, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? 3। एक रो के अंदर कितने कॉलम है? जल्दी बताओ, फर्स्ट रो में आओ, कॉलम बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो TD 4, ठीक है। ये गंदा सा दिख रहा है, इसको भी सही कर लेते हैं। मैं इसको एमिट के थ्रू करूंगा दोबारा से, ठीक है, इसको कट कर देंगे, ठीक है। दूसरी कॉलम में आओ, दूसरी कॉलम में कितने कॉलम है? दूसरी रो में कितने कॉलम है? 4, डन। तीसरी में भी 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सारी चीज़ नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें एमिट सिखा रखी है, तो तुम्हें एमिट आती है, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं। नहीं आती तो यार देखो जाके, सारी चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है, थंबनेल पे लिखा होगा, जाके देख लो। मुझे भी याद नहीं कौन से लेक्चर में कराई थी, बट लास्ट के 10-15 मिनट में कराई थी, ठीक है। अब मैं तो एंटर मारूंगा, सारी चीज़ें मिल गई भाई साहब, ठीक है। सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, जो जो हमें चीज़ चाहिए थी। अब इसके अंदर क्या करना है? डेटा फिल करना है, ठीक है। डेटा फिल करना है, पहले ये उठाओ, ठीक है। मैं जल्दी से कर देता हूँ इसके अंदर डेटा फिल। भी पहली रो का डेटा ये सारा है, ठीक है। तुम टैप टैप करके 10-5 सेकंड आगे कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है चीज़ें, नहीं पता है तो मेरे, वैसे तो तुम, अगर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि यार तुम मेरे साथ ही लिख रहे हो सारी चीज़ें, ठीक है। मैं अकेला नहीं लिख रहा हूँ, जब वीडियो देख रहा है कोई तो वो भी मेरे साथ ही लिख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा कर देते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिख देते हैं। तो ये है मेरी, मैं अटक क्या, बट ये तो पता है मुझे, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं यहाँ से यूनिवर्सिटी तक है, ठीक है। Ctrl X, ठीक है, Ctrl V, Ctrl X, ठीक है, Ctrl V। क्या मैं गलत कर रहा हूँ भाई? तुम तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार, ऐसे कौन करता है? कॉपी पेस्ट थोड़ी करते हैं। मैंने कहा भाई देखो, इसमें कोई गलत बात है कॉपी पेस्ट करना? मुझे आती है, मैंने सीख रखी हैं चीज़ें, तो मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो क्या दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं। कोई मुझसे पूछेगा, मैं बता दूंगा मैंने क्या करा है, क्यों किया है, ठीक है। मैं पागल थोड़ी एक एक चीज़ टाइप करूँ, बस यही चीज़ है यार, ठीक है।
यही चीज़ लानी है, फोगाट कॉलेज एक्स। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेना, तुम्हारा भी टाइम सेव होगा और मैं भी जल्दी से करा दूंगा। ठीक है, फिर तुम्हें वीडियो देख के लगेगा नहीं ज़्यादा बड़ा लेक्चर है। 2018 ठीक है, यहाँ 8.9 था, 8.9। ठीक है, सारी चीज़ें डन हो गई हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, टेबल डन, और अब जाते हैं टेबल्स में। ठीक है, ये चीज़ हमें बनानी थी, क्या बनाया हमने, ओफो कितनी खतरनाक टेबल बनाई है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके सही करते हैं। पहले इसके अंदर बॉर्डर लाते हैं। तुमने टेबल देख रखी है, नहीं देख रखी है? देख रखी है, अच्छी बात है। नहीं देख रखी है, बॉर्डर कैसे लाना है, CSS का मदद लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, CSS की मदद लेनी पड़ेगी तो टेबल आ जाएगी, वो बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, चलो जाते हैं अपने हेड टैग में। ठीक है, जो स्टाइल टैग है, देखो जो मैं स्टाइल टैग लिख रहा हूँ, अगेन स्टाइल टैग मैं किस लिए यूज करता हूँ यार, स्टाइल टैग मैं इसलिए यूज करता हूँ जिससे कि मैं अपनी CSS इसके अंदर दे सकूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर क्या यूज करते हैं हम, CSS। ठीक है, टेबल के अंदर मुझे बैकग्राउंड चाहिए, TH के अंदर मुझे चाहिए, मैंने कहा तुमने TH क्यों लिखा अभी बताऊंगा। ठीक है, TR के अंदर चाहिए, डन। मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर। ठीक है, एक बॉर्डर दे दो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। चीज एक और प्रॉपर्टी देनी है, जल्दी बताओ। ठीक है, होप सो तुमने कर लिया होगा, TD। ठीक है, TD देना है यहाँ पे और हमारा काम हो जाएगा डन। ओके, एक और देना है, बताओ तो जल्दी बताओ, एक और प्रॉपर्टी तुमने देख रखी है ना टेबल वाली, यार देख लो यार, नहीं देख रखी तो। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ कौन सी देनी है, बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, याद आ गया, बॉर्डर कोलैप्स। क्या प्रॉपर्टी देनी है, सेपरेट देनी है, बॉर्डर देनी है, सेपरेट दे दो सर, वो कोलैप्स दे दो। ठीक है, ये चीज हमारी बन गई है, इतनी चीज हमने कर ली है। बट यहाँ मैं अगर देखूं, जो चीज हमें बनानी है यहाँ पे थोड़ा एक इंजीनियरिंग के बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। क्या करना है नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए, बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे BR टैग दे दो यार। ठीक है, BR टैग दे दिया हमने, क्या क्या दिक्कत है, यहाँ पे एक BR टैग दे दिया। ओके ओके, ऐसा बन गया। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये तो मेरा वो है। ठीक है, क्या चीज़, ये तो मेरा थोड़ा डार्क डार्क सा हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बोल्ड बोल्ड सा हो रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ जाके इसके अंदर मैं अपना स्टाइल के अंदर, ठीक है, इसका फॉन्ट वेट को मैं बोल्ड कर दूँ, तो मैं कुछ ऐसा पा लूँगा। मैंने कहा पा तो लिया, ठीक है, लेकिन यार मेरा तो एम है ही नहीं यार मुझे ये समझने का। मुझे तुमने एक TH टैग बताया था, याद आ रहा है तुम्हें? मैंने एक तुम्हें टेबल लास्ट में आके समझाई थी, जिसने देख रखा उसको पता हो गया। ठीक है, कि टेबल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बॉडी, ठीक है, बॉडी होता है, और एक तुम्हारा हेड होता है, और एक होता है तुम्हारा फुटर। मैंने ये भी बताया था, जरूरी नहीं कि हर चीज में तुम्हारी तीनों चीज हो, किसी में तुम्हारी बॉडी तो हर किसी में होगी। ठीक है, तुम्हारे साथ हेड के साथ बॉडी हो सकती है, फुटर, अगर हेड है तो फुटर तो मतलब अगर फुटर है तो हेड तो हो गई। लाइक एक मैंने टेबल बनवाई थी, यहाँ पे आइटम था, प्राइस था, फिर नीचे टोटल कर रहे थे, तो ये हमारा हेड बना था, इसके अंदर आइटम बॉडी बनी थी, और ये हमारा फुटर बना था। बट यहाँ पे जो हम टेबल देख रहे हैं, ध्यान से देखो, टेबल जो देख रहे हैं यहाँ पे हमें हेड देना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वैसी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कोर्स, ये मेरा हेडर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने TD लिखा है इसको TH कर दूंगा। अब मैं तुम्हें एक और शॉर्टकट बताता हूँ VS कोड का। ठीक है, मुझे TD की जगह TH करना है। ठीक है, TD करा, मुझे ऑल्ट क्लिक करना है, ऑल्ट क्लिक करते ही, ऑल्ट पे इस समय मैंने क्लिक कर रखा है। ठीक है, जहाँ जहाँ तुम्हें रिप्लेस करना है वहाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, सिंपल सा शॉर्टकट है। ठीक है, अब चेक करते हैं, डन, चीज़ें हमने अचीव कर ली यार जो मैं चाहिए थी। ठीक है, कूल। अब एक चीज़ है, ये चीज़ यार, ये चीज़ और देना सिखा दो। मैंने कहा बाद में करूँगा मैं। ठीक है, अभी मैंने बेसिक चीज़ें बना ली हैं। ठीक है, कितना हमने रेज्यूमे बना लिया है, नाइस यार, काफ़ी हद तक बना लिया है। ठीक है, और हम वो अप्रोच भी सीख रहे हैं कैसे चीज़ों को ब्रेक करके अच्छे से ऑप्टिमाइज वे में करना है। ठीक है, अब एक चीज़ है लास्ट। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, डन, प्रोजेक्ट के अंदर एक हेडिंग करी, डन, एक मैंने लिस्ट बनाई। मैंने कहा मैंने 2 बार गलती कर दी थी, एक मैंने फालतू डिव बना दिया था, इस बार मैं डिव नहीं बनाऊंगा, इस बार सीधा लिस्ट बना के, कौन सी लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बना के उसके अंदर मैं कुछ S3 दे के एक ये दे दूंगा, और स्पैन का दे के ये दे दूंगा, S3 और स्पैन। ठीक है, ठीक है, चलो
अरे ये क्या हो गया, डन। ठीक है, चलो मैं इसको क्रिएट करते हैं। लास्ट डिव है किसका, क्या करके थी, एक S2 दो प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर एक UL देनी है, OL देनी है, गलती नहीं करना, ठीक है। OL के अंदर 2 लिस्ट आइटम देने हैं, ठीक है। पहला क्या था देख लेते हैं कैसे कैसे देने हैं। पहले ये देखो, पहले प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखा है, प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है, और फिर मेरे पास है प्रोजेक्ट 2, ठीक है। कैसा बना, अच्छा ये बंद तो गया, लेकिन ये थोड़ा डार्क डार्क सा नहीं आ रहा, ठीक है, बोल्ड सा नहीं हो रहा। मैंने कहा उसको अभी हैंडल करते हैं, ये हो गया, इसको करते हैं यहाँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक स्पैन टैग दे के क्या ये चीज़ दे सकता हूँ, मैंने कहा हाँ दे तो सकते हो, लेकिन यार एक BR टैग और दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, और इसको थोड़ा रीडेबल बना लो, ऐसा अटपटा सा ना लगे, ठीक है। हाँ ये चीज़ अब थोड़ी रीडेबल लग रही है मुझे। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सा बना रखा था, यहाँ पे कुछ ऐसा सा बना रखा है। मैंने कहा हाँ, फिर तो मुझे इसको भी ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको Ctrl+C और Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ 2 है, ठीक है, ओके यार, लेकिन ये अभी भी ऐसा सा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा बोल्ड बनाना है, तो मैं इसको एक H3 के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। H3 के अंदर लेके प्रोजेक्ट 1 लिख देता हूँ। अब कैसा बनेगा, हाँ अब बन तो गया है, लेकिन ये नीचे चला गया, ये क्या हुआ, यहाँ तो मैंने बना लिया और ये नीचे भी चला गया। मैंने कहा अच्छा, तो यानी इसका कुछ येलो येलो आ रहा होगा, ठीक है। मुझे येलो येलो नहीं चाहिए, मैंने कहा इसको स्पैन बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, स्पैन बनाएंगे, अच्छा ठीक है। तो फिर क्या इसके अंदर मैं फिर वो बोल्ड के लिए क्या B टैग यूज़ करूँगा, मैंने कहा नहीं, देखो हम गलती कर रहे हैं, गलती से सीख रहे हैं, ठीक है। बोल्ड मैं क्या करूँगा, सीधा B टैग लगा के क्या लिखूँगा यहाँ पे, प्रोजेक्ट और 1, ठीक है, प्रोजेक्ट 1। अब देखते हैं, ओके ऐसा ऐसा तो कुछ बना लिया। हमें गैप चाहिए, मैंने गैप चाहिए, क्या गैप की दिक्कत आ रही है क्या, पहले इसको करते हैं, सही है ना। Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पे 2 कर लेते हैं। मैंने गैप चाहिए, लो भाई साहब तुम गैप लो, एक और गैप ले लो। अच्छा मेरी कौन सी है और इनकी कौन सी है, तो इनकी है, मेरी कौन सी है, मेरी भी है। मैंने गैप ज़्यादा दे दिया क्या, मैंने कहा हाँ थोड़ा क्या करें। अच्छा मेरी कौन सी है, 150 मेरी ये है, इनकी ये है, मेरी ये है, इनकी ये है, ठीक है। मेरी में यहाँ ये है, मेरी और इनकी थोड़ी थोड़ी सेम लग रही है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो चेक करो ऊपर से, अच्छा सेम लग रही है। देखो ध्यान से देखना कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, देखो ध्यान से देखना कहाँ दिक्कत अरे भाई तुम, हाँ नहीं तो ये हमने ईमेल आईडी और नंबर में करा है, ठीक है। और हमारा इस पाइथन के आगे गैप है बस, और कोई दिक्कत है नहीं। करो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमने एक स्किल्स फालतू दे दी है, ठीक है। हमने एक स्किल फालतू दे दी है, और यहाँ पे हमने डांसिंग दे दी अपनी में, बाकी सब चीज़ हमने बना ली है यार। कुछ है, मैंने कहा यार जाते जाते अगर तुम ये चीज़ बता जाते कि इसमें थोड़ा गैप कैसे दें, मैंने कहा CSS का पार्ट है, मैं नहीं बता रहा। मैं सोचा यार चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ अभी मैं समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा टेबल के ऊपर, ठीक है, और मैं पैडिंग दे दूंगा कुछ 5 पिक्सल। भैया हो नहीं रहा है तो ये होगा कैसे, ओहो मज़ा आ गया ये तो हमें। अच्छा ये तो हमने यही कर दिया, ये तो हमने सेम सा बना दिया कुछ। तो यार देखा तुमने ये चीज़, अब इस पर ध्यान मत दो मैंने क्या किया है, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे बाद में कवर, ठीक है। ये चीज़ हमने बना लिया, प्रोजेक्ट 1 करके प्रोजेक्ट 2 करके ये चीज़ क्रिएट कर ली है, डन, ठीक है। तो यार देखो
हमने क्या किया, हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से क्या सीखनी है, हमने ये चीज़ सीखी कि कैसे चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 2 चाइल्ड है तो एक डिव बना रहे हैं उसका पेरेंट, ठीक है, ईजी होगा स्टाइलिंग देने में, ठीक है। अभी तुम्हें मैं बताऊंगा, अभी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तुम्हारा मैं क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। अगर तुम्हें एक एक करके टैग लिखना है, ध्यान से सुनना है, तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि मैं वही क्यों करूँ, मैं ये क्यों नहीं करूँ। सुनो, अगर तुम्हें ये एक एक करके लिखना है, लिख लो, गंदी प्रैक्टिस है, लिख लो, गंदी प्रैक्टिस है। आगे जब मैं तुम्हें चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो दिक्कत पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ होगा और मुझे इसमें थोड़ा स्टाइलिंग देनी है, CSS देनी है, तो मैं 2 मिनट में इसको सही कर सकता हूँ, 2 मिनट में इसको सही कर सकता हूँ। बट अगर तुमने वो एक एक करके चीज़ें लिख रखी होंगी तो नहीं होगा। इसका मैं प्रूफ दूंगा तुम्हें बाद में, ठीक है। जब स्टाइलिंग का थोड़ा चीज़ कर रहे होंगे तो इसको खोलेंगे और इसको बताऊंगा। अभी बता सकता हूँ लेकिन कोई सेंस नहीं है उस बात का। अभी मैं जो कह रहा हूँ मुझ पर ट्रस्ट करके चीज़ें मान लो, आगे जाके उन चीज़ों को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो, हमने देखो डिव करा ना, ये डिव है, ये इसका है, फिर इसने स्किल्स लिखी है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हमने एक अच्छी अप्रोच अप्लाई करी है जो हमें चीज़ें बता रही है कि हमें कैसे कैसे चीज़ें डिवाइड करके इम्प्लीमेंट करनी है। हमने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया है, ठीक है, कितना सही प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट रन पे, ठीक है। ये एक बार खुद से क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे रेज्यूमे HTML, ठीक है, या कोई सा भी, तो देखो तुम्हें इमेजेस में मिलेंगी, ठीक है, डिफरेंट। ये तो मत ट्राई करना, CSS लगी हुई है सब में यार, सब में CSS लगी हुई है यहाँ, ठीक है। इनमें से तो कोई देखना मत, ये देख सकते हो, ठीक है। और अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा और अच्छा बनाना है, मेरे पास एक टैग और था, ठीक है, कौन सा था, HR टैग था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिव है, यहाँ पे मैं एक HR टैग दे देता हूँ। कैसा बना, नहीं बना कुछ भाई साहब, क्यों नहीं बना। ये मेरा डिव, ये मेरा बॉडी, ठीक है, मेरा डिव रैपर, ये मेरा डिव, ये डिव यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। किस कॉन्टैक्ट HR, ओके, हमारा तो ये है ना, हम गलत में चले गए थे, ठीक है। इतना इतना रियल लग रहा था कि क्या करें। देखो कुछ आया, कुछ अच्छा सा लग रहा है। अब तुम हर चीज़ के बाद एक HR दे सकते हो, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है वो, अच्छी चीज़ है। तुम्हें थोड़ा सेपरेट, ठीक है, कंसर्न ऑफ सेपरेशन करके पता नहीं होती है कुछ चीज़, वो चीज़ तुम लगा सकते हो, ठीक है, अच्छा लगेगा तुम, ठीक है, कूल बन सकते हो। सही है। ये हमने जूम कर रखा है, इसको नॉर्मल करते हैं, रीसेट, ठीक है, इसको करते हैं रीसेट। तो यार देखो सेम से हमने चीज़ें बना ली है, सेम जब HR भी दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ यार तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट में बताना क्यों नहीं आया और क्या नहीं आया, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ये चीज़ें एक बार खुद से बनाना, ठीक है। मैंने यहाँ कैसे गैप दिया उसको भी ध्यान में मत देना, हम ये चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ें हम सीख रहे होंगे कैसे कैसे क्या करने वाले यार। अभी तो बहुत बेसिक्स है, मतलब हद बेसिक है, ठीक है। अभी जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, चीज़ें कठिन होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं हूँ उनको ईजी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी पाथ से आया हूँ जहाँ से मैं तुमको लेके जा रहा हूँ, और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, क्या समझने में दिक्कत आती है और कैसे उस चीज़ को अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है। तो बस वही है, हल्का सा ट्रस्ट करके चलो, सारी चीज़ें अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार कोड को देख लेना, ठीक है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो नीचे रैपो का लिंक होगा गिटहब का, वहाँ से पूरा तुम फोल्डर एक्सेस कर सकते हो जो हम ये पूरा वेब डेव कोर्स का कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया और क्या नहीं आया कमेंट में लिखना। मैं ये मान के चल रहा हूँ मैंने तुमको ये नहीं समझाया, ठीक है। स्टाइल ये मैंने क्या लिखा है, जो मैं CSS का पार्ट है मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने तुमको ये नहीं समझाया ये क्या लिखा है। अगर तुम्हारा डाउट ये है कि ये क्या है तो वो डाउट जायज़ है, क्योंकि अभी मैंने तुमको नहीं समझाया, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं दिया। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें ना आए समझ में, ठीक है। स्टाइल टैग को छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें मैंने तुमको अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। बस वही है, एक बार कोड को देख लेना, हो सके तो वीडियो 2x पे देख लेना, कुछ मत करना, यही एक बार खुद की प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना, काम डन, ठीक है। चलो यार आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में इतने ही। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद कलरफुल चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, CSS पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनको अच्छा दिखाने में हेल्प कर देंगे। अभी तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर लाएंगे हम विजुअल अपीलिंग चीज़ें, ठीक है, अच्छी दिखने में अच्छी लगेंगी, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो यार इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।